सतगुरु तेरा ही आसरा। मौलाना रूम कहते हैं, सामाए अहदे अजल राग याद कुन, रक्षाए फितरत चूदारी बाद कुन। अर्थात आदि के उस वादे को याद कर जो तूने खुदा के साथ किया था कि मैं तुझे पल पल याद करूँगा। तो कुदरती तौर पर जिक्र करने की चिंगारी अपने दिल में रखता है, उसको हवा दे, यानी उसका लाभ उठा। आगे कहते हैं आप, हर गहत निशियाँ बता जद जिक्र गु, ता नमानद गहरे जिक्रो फिक्रे हु। कहते हैं कि जिस वक्त भी भूल, गफलत मतलब भूल, तुझ पर हमला करे तो सिमरन कर, ताकि अल्लाह ताला सतगुरु के जिक्र फिक्र, सुमरन और ध्यान के सिवाय तुझे कुछ भी याद न रहे। नथिंग एल्स रिमेंबर इन योर माइंड, टोटली वास्ड आउट। सुल्तान बाहू भी कहते हैं, कुरान शरीफ में भी कहा गया है, वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत, आप याद कर अपने खुदा को जिस वक्त तू भूला, मतलब यह कि उसकी याद को गाफिल मत हो। सुल्तान बाहू कहते हैं, यार यगाना मिलसी तां जे सिरदी बाजी लाए हूँ, इश्क अल्लाह विच हो मस्ताना हु सदा अलाए हूँ, नाल तसव्वर इश्म अल्लाह दे दमनू कैद लगाए हूँ, जाते नाल ते जाती रल्ले तद बाहू नाम सदाए हो। सुल्तान बाहू जी की ये कलमा है, उसमें कहते हैं कि जिसके साथ हु हो गया, हु मतलब खुदा, परमात्मा कह लो, राम कह लो, सतगुरु कह लो, जिनको जो अपने हिसाब से अपने दिमाग से सबसे ऊंचा श्रेष्ठ मानता है वही उसी का नाम है। उसका नाम वो है भी नहीं, ये हमारे जगह हम नाम रखे हुए हैं, इसलिए उसका नाम तो वही है बस। आप कहते हैं कि तेरा खुदा से भी मिलाप होगा जब तू सर की बाजी लगाएगा। सर की बाजी लगाने का अर्थ यह है कि खुदा के इश्क में मस्ताना हो जा। खुदा के इश्क में मस्ताना होने का भाव यह है कि तू सांस सांस में खुदा का जिक्र कर, यानी जिक्र का मतलब होता है सिमरन कर, और खुदा के इस्म यानी नाम, शब्द या कलमे से तसव्वुर, ध्यान, तसव्वुर का मतलब होता है ध्यान की मदद से अपनी रूह को आंखों के पीछे खड़ा कर दे, और इस तरह तेरा खुदा से विशाल हो जाएगा। और तू सच्चे लफ्ज़ों में बाहू, जो खुदा से मिल चुका हो उसी का नाम बाहू है। सुल्तान बाहूस ने खुदा से मिलने के बाद अपने नाम को बाहू कर दिया। ये हु खुदा, बा मिला हुआ, खुदा से मिला हुआ बाहू, सुल्तान बाहू कहलाने का हकदार हो जाएगा। सरमत समझाता है, आखिरी वक्त दुनिया तेरा साथ नहीं देगी, तू खुदा की राह पर चलने की कोशिश कर, खुदा ही मेहरबान महबूब है। तू पूछता है कि महबूब की मंजिल कैसे मिलेगी, मैं कहता हूँ कि उस तक पहुँचने का तरीका यही है, एक है, खुदा की राह पर चलने की कोशिश से। सरमद का इशारा खुदा की मोहब्बत और इबादत की तरफ है, और सिमरन और ध्यान के बिना खुदा से मिलाप नामुमकिन है। इसलिए हमेशा ही कोई भी सतगुरु, पूरा सतगुरु मुर्शिद जिसको भी मिला है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी तो नहीं कर पाते हैं, अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, और तो वो केवल दो ही तरीके हैं, सिमरन, ध्यान। हम जब से ये शब्द कीर्तन करते हैं, ये भी ध्यान है या ये सिमरन है, दोनों में से एक होता है। कभी वो बन जाता है, कभी वो बन जाता है। वो हमारी
दिमाग या सोचने की, विचार करने की जो क्षमता है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है।